हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जिसमें मैं पढ़ा रहा था रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर का मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर दिया है, जिसको बच्चों आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, जो कि रियल नंबर के नाम से बनी हुई है। बच्चों, हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम ये चीज पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए, कैसे प्रूव होगा रूट 5 इज इरेशनल, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमको रूट 5 को रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। क्या रेशनल नंबर मानना पड़ेगा? लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले बच्चों, हमको रूट 5 को रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले हमको रूट 5 को रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है बच्चों? हम ले सकते हैं क्या? रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी, जहां पर ए एंड बी को प्राइम होगा। क्या बच्चों? ए एंड बी क्या होगा? को प्राइम होगा, जहां पर बी इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब रूट 5 बी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, रूट 5 बी इक्वल टू ए। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा? हम एक थ्योरम जानते हैं, थ्योरम 1.3, जो कि एनसीईआरटी की है। वहां से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यदि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, तो ए आल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा। ए आल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या लेंगे? ए इक्वल टू 5c, हमको ये अलग से मानना पड़ेगा। क्या? ए इक्वल टू 5c, जहाँ पर c इज एनी, क्या बच्चों? c इज एनी इंटीजर होगा। c इज एनी इंटीजर। अब यहाँ से a इक्वल टू 5c, पुट a इक्वल टू 5c बच्चों, जो है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हमको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा। 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा। पुट ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। हमको इक्वेशन 1 में हमको ये पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं बच्चों? क्या है? 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, c स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो क्या आ गया बच्चों? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ से हम उसी थ्योरम 1.3 के थ्योरम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्या बच्चों? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। अब बच्चों बाई
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ए एंड बी। क्या बच्चों, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। क्या बच्चों, हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। यदि बच्चों ए एंड बी हमारा को प्राइम है और ए एंड बी हमारा कॉमन फैक्टर 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन। यहाँ से कंट्राडिक्शन एराइजन होगा, इज एराइजन because of our assumption because of our, बच्चों क्या होगा, because of our incorrect assumption, हमारा assumption यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा बच्चों, यहाँ से हमारा एक कंट्राडिक्शन हो जाता है। कहाँ से, यहाँ से ए एंड बी को प्राइम है, इसका ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसलिए हमारा कंट्राडिक्शन एराइजन होता है। ये थ्योरी बच्चों समझ लीजिए, इसलिए कंट्राडिक्शन एराइजन होता है, इसलिए हमारा जो एजप्शन होता है इनकरेक्ट होता है। इसलिए हमारा जो √5 है, क्या बच्चों, इसलिए हमारा जो √5 है वो इरेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। वो क्या जाता है, √5 इरेशनल नंबर प्रूफ हमारा यहाँ से हो जाता है। √5 इज इरेशनल नंबर हमारे यहाँ से प्रूव्ड हो गया। इसको आप बच्चों ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 हमारा इरेशनल होगा। तो बच्चों चलिए, हमारा लेक्चर यहीं तक था, हम समझ गए हैं कि √5 कैसे इरेशनल नंबर हो गए। ये पूरा आप लोग लिख लीजिए, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर का पेपर में आता है बच्चों। इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िए, अपना नंबर बोर्ड में अच्छे से नंबर गेन करिए। बच्चों हमारा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके।